नमस्ते मित्रों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल हार्ट ऑफ एंटिक्स में। आज का विषय है इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। ईरान का दावा है कि उसने 2 इजराइल F-35 जेट को मार गिराया है। इस दावे पर ग्लोबल मीडिया में काफी ध्यान दिया गया है, जो कि खासकर F-35 को एक टॉप टियर फाइटर प्लेन माना जाता है, जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी बेहतर है। ईरान में आधिकारिक तौर पे 2 इजराइल F-35 फाइटर जेट को मार गिराया और एक इजरायली पायलट को पकड़ा गया है। यदि ये होता तो अब तक इजराइल बाकी मीडिया में भी आ जाता कि इजराइल का पायलट पकड़ा गया है। क्या लगता है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता? आप हमें कमेंट में बताइए। इस दावों को ईरानियन, चाइनीज और इंडियन मीडिया ने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया। यहाँ तक कि कुछ ने क्रैश हुए जेट की नकली AI जनरेट तस्वीर भी फैला दी। ईरान ने अपने दावों को समर्थन देने के लिए कोई ठोस सबूत जैसे तस्वीर या वीडियो प्रस्तुत नहीं किया। ये मीडिया अपने ओर से अपलोड कर रही है कि प्लेन क्रैश हो गया है। इजराइल ने ईरान का दावों को सख्त खंडन किया है, बुनियाद भिन्न बताया है और कहा है कि ना तो कोई F-35 मारा गया है और ना कोई पायलट पकड़ा गया है। इस चीज को रियलिटी में लाना है तो अपग्रेड वेपन होना चाहिए। ईरान के पास पुराना S-300 है। ईरान और इजराइल दोनों पक्ष अपने बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान के समर्थकों द्वारा विकिपीडिया पेज में तुरंत अपडेट करने का जिक्र किया है ताकि F-35 क्रैश के बारे में जानकारी जोड़ सके। ये इसलिए बोल रहे हैं कि F-35 का डिमांड कम हो जाए ग्लोबल मार्केट में, इसलिए ईरान चाह रहा है कि ये चीज अपडेट हो जाए विकिपीडिया पे। ईरान का दावा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि F-35 को S-300 एक पुराना सोवियत टाइम का एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया है, जो F-35 की प्रतिष्ठा को बुरी तरह से खराब कर देगा। ये न्यूज के कारण इजराइल का जो जनता है उन लोगों का मनोबल कम हो रहा है। पाकिस्तान की तरह जनता का मनोबल बनाए रखने को प्राथमिक देते हैं और नुकसान होने पर भी इनकार कर सकता है जब तक कि अनिवार्य सबूत ना हो। वैसे ही इजराइल कर रहा है। भारत की इस स्थिति में रुचि है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में भारत को F-35 पेश की है और S-300 जैसे सिस्टम के खिलाफ प्रभावशाली एक महत्वपूर्ण कारक। भारत को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया F-35 ना लाने के लिए। ईरान इंटरनेट बंद कर दिया है अपने कंट्री में। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा गया है कि एलन मस्क कैन पुट फाइनल नेल इन द coffin of the Iranian regime by providing Starlink internet to the Iranian people. Iran cut off all internet so that the people cannot organize in cop and communicate. एलन मस्क का स्टारलिंक के द्वारा ईरान में फ्री इंटरनेट प्रदान करने के बारे में एक सोशल मीडिया चर्चा की जिक्र है ताकि असंतोष बढ़ाया जा सके और संभवतः ये है कि बदले में मदद मिले जो इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन के उद्देश्य का अनुरूप। और ये पोस्ट एलन मस्क देखने के बाद तुरंत ये बोले कि द बीम आर ऑन। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना